13.1 question number 1. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. In this question volume of cube is equal to 64 centimeter cube. दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम सेम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन साइड नहीं दिया हुआ है क्यूब का, और क्यूब का हर एक साइड इक्वल होता है, ये हम लोग को पता है. तो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब. तो साइड दिया हुआ नहीं है, तो लेट एक्स बी द साइड ऑफ ईच क्यूब. दोनों क्यूब का साइड इक्वल ही होगा क्योंकि दोनों क्यूब का वॉल्यूम इक्वल है, दिया हुआ है इधर. तो लेट एक्स बी द साइड ऑफ ईच क्यूब. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, मतलब जो भी साइड है उसका क्यूब. इधर साइड है एक्स, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या है 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब. एक्स इज इक्वल टू क्यूब अगर इस साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, जैसे स्क्वायर इस साइड जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, वैसे ही क्यूब रूट 64. तो एक्स इज इक्वल टू 64 किसका क्यूब है? 4 का, तो एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो ये क्यूब का साइड आ गया दोनों क्यूब का. अब क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. मतलब दो क्यूब को ज्वाइन करने से जो क्यूबॉइड बनता है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है. सपोज ये है दो क्यूब, अगर हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो फर्स्ट दोनों क्यूब का ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है. अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो क्यूबॉइड बन गया ये एक. अब इस क्यूबॉइड का हम लोग को सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालना पड़ेगा, जो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है. तो अगर हम लोग इन दोनों क्यूब को ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये ऐसे क्यूब है, इसको ज्वाइन किया तो ये एक क्यूब का लेंथ है, ये दूसरा क्यूब का, ये ज्वाइन किया तो ये पूरा लेंथ क्यूबॉइड का हो गया ना. मतलब क्यूबॉइड का लेंथ क्या हो गया? 4 + 4 8 सेंटीमीटर. तो हम लोग को इधर लिखना पड़ेगा फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड. क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजल्टिंग क्यूबॉइड लेंथ इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. और ब्रेड्थ और हाइट, तो ये हो गया इसका लेंथ, इसको ज्वाइन किया 4 + 4 लेंथ हो गया. ये ब्रेड्थ था इसका पहले, और अभी भी तो उतना ही है, 4 ही है. और इसका हाइट था ये, तो अभी भी इस पूरा क्यूबॉइड का हाइट 4 ही है. तो मतलब ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंज नहीं है, बस ज्वाइन करने से लेंथ डबल हो गया. सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट भी 4 सेंटीमीटर. अब हम लोग को फॉर्मूला पता ही है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया ही. अगर हम लोग को LS से मतलब लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना होता तो क्वेश्चन में मेंशन रहता, लेकिन इधर है सिर्फ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL. तो 2 × लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 4, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8. So 2 × 8 4 = 32 plus 4 4 = 16 plus 8 4 = 32. तो 2 × 32 + 32 64, 64 + 16 80, 8 2 = 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया सरफेस एरिया. Question number 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. So a vessel is in the form of a hollow hemisphere. थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम लोग को सबसे पहले डायग्राम बनाना है. डायग्राम बनाने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उससे पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और बहुत इजी हो जाता है डायग्राम से. तो वैसे इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो सिलेंडर, होलो हेमिस्फेयर.
तो ये हो गया होलो हेमिस्फेयर। अब माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर मतलब इसके ऊपर सिलेंडर, तब इसके साथ सिलेंडर जॉइंट है और ये दो सॉलिड फिगर मिलके एक वेसल बना है, दिस इज जॉइंट, और ये हेमिस्फेयर। तो सिलेंडर, हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर, अगर हेमिस्फेयर का डायमीटर 14 होगा तो इसका रेडियस, मतलब ये रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, मतलब 7 सेंटीमीटर, 7, दिस इज, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये पूरा वेसल तो इसका टोटल हाइट है 13। अब अगर ये 7 है तो ये वाला भी 7 ही होगा हेमिस्फेयर का, ये रेडियस है, ये भी इक्वल होगा। सिलेंडर का हाइट नहीं दिया हुआ है, टोटल वेसल का हाइट दिया हुआ है। अब हम लोग को लिखना है, इसके अंदर दो सॉलिड फिगर है, हेमिस्फेयर सिलेंडर, तो सबसे पहले हेमिस्फेयर है इसलिए फॉर हेमिस्फेयर स्टेप बाय स्टेप लिखना है। रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब फॉर सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर ही सिलेंडर है तो इसका रेडियस भी सेम होगा, इसका भी 7 है। ये इधर ये सिलेंडर भी है और हेमिस्फेयर भी है तो इसका रेडियस भी 7 होगा। अब इसका हाइट, हाइट दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये टोटल वेसल का हाइट दिया हुआ है 13 और ये है सिलेंडर का हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल वेसल का हाइट दिया हुआ है 13 और ये हेमिस्फेयर का ये इतना है 7। तो अगर हम लोग इस 13 को 7 से माइनस करें तो ये आ जाएगा सिलेंडर का हाइट, मतलब 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का हाइट आ गया 6। यस। तो अब क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये जो पूरा वेसल है इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का CS है, CS है मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला प्लस CS ऑफ हेमिस्फेयर, तभी इस वेसल का निकल जाएगा पूरा एरिया। तो CS ऑफ सिलेंडर प्लस CS ऑफ हेमिस्फेयर। हम लोग को इनर सरफेस फाइंड करना है इसका, तो ये इनर सरफेस मतलब ये इतना ही है इनर और इधर भी है इनर, तो ये इसका CS है कर्व सरफेस एरिया और इसका भी कर्व सरफेस एरिया है ये, इसलिए इन दोनों को अगर कर्व सरफेस एरिया को हम लोग प्लस करेंगे तो इसका इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRH एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2πr²। तो अब इसमें से कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकालने से कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाता है। 2πr, तो वी कैन टेक आउट 2πr कॉमन। अगर हम लोग ने ये 2πr कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, h प्लस ये 2πr निकल गया, इधर r² है तो एक और r बचा। अब 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस क्या था 7, हाइट है 6 प्लस रेडियस है 7, तो ये 7 कैंसिल, 2 2 4, 2 2 4, 44 इंटू 7 + 6 13, 44 इंटू 13 12 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये से इसका इनर सरफेस एरिया निकल गया।